दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। ब्रह्म पुराण का 25वां अध्याय। पिछले अध्याय में आपने महाराज दक्ष द्वारा अश्वमेध यज्ञ के कराने एवं शिव के द्वारा भेजे गए वीरभद्र द्वारा उसका नष्ट करना। मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख समस्त पुराणों का ऑडियो वर्जन लेके आई हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। दक्ष बोले, देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवताओं तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्त्राक्ष, विरूपाक्ष, त्र्यक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं। नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर है। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवाल्य, गजेंद्रकर्ण, गौकर्ण, शतकर्ण, शतोदर, शताव्रत, शतजीवा और सनातन है। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक हैं। ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। आप मूर्तिमान हैं, महामूर्ति हैं और जल के भंडार रूप समुद्र भी हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को मैं देखता हूँ। क्रिया, करण, कार्य, कर्ता, कारण, असत, सदसत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव अर्थात सृष्टिकर्ता, शर्व, रुद्र अर्थात रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुरधाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड, मुंड, प्रचंड, विश्व को धारण करने वाले दंडी, शंकुकर्ण तथा दंडी दंड सब हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्ध चंडिकेश, शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र, नीलग्रीव आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप अर्थात विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव हैं अर्थात कल्याणमय हैं। आप ही सूर्य और उनके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रथम गणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान मांसल हैं। आपको नमस्कार है। आप हृदय गर्भ एवं हृदय कवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हृदय अर्थात सुवर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की जाती है। इस समय भी आपकी स्तुति ही की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है। इस समय भी आपकी स्तुति ही की जाती है और आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्व स्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा, पताका श्वेत रंग की। आपको नमस्कार है। आप ही अनन्य और आप ही नमन करने योग्य हैं। आप हर्षमग्न तथा किलकारी भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में भी आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में भी आपको नमस्कार है।
बल का मंथन करने वाले आपको शत शत नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा ही नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है। जीवा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मांस और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही रूप हैं। आपको तुम्बी और वीणा बहुत ही प्रिय है। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं। ऐसा होते हुए भी आप शिव, शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको मेरा नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य और सांख्य परायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटे की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और प्राणों को दंड देने वाले नित्य एवं लोहित रूप में भी आपको नमस्कार करता हूँ। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं भगाकार प्रिय हैं। आपको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत दोनों ही रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग, तट पर होने के योग्य तथा तटनीपति हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों शूल उठाए रहने वाले और सहस्त्रों नितोवारे हैं। आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदय कुलीन सूर्य के समान है और बाल स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, क्षोभण तथा क्षय रूप, इन सभी में भी आपको नमस्कार है। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कल कल शब्द करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कृत, कथन, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप रथ, संसार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मृगचर्म ओढ़ते और सर्प का यज्ञोपवीत करते हैं। ईशान, आप रुद्र समुदाय के हैं। हरिकेश, आपको मेरा नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप अंबिकानाथ, आप त्रिनेत्रधारी को मेरा नमस्कार है। काल और कामदेव के मुद को इच्छानुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर, आपको मेरा पुनः नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक सद्योजात, आपको मेरा नमस्कार है। दूसरों को उन्नत बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव, आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं, इसलिए आपको मेरा पुनः नमस्कार है। चंद्रार्ध, संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले, आपको नमस्कार है। आप अन्न दान करने वाले, अन्नदाताओं के प्रभु, अन्न भोक्ता, प्राचीन कालिक अग्नि हैं। हे देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज हैं। यह चारों प्रकार के जीव हैं। चारों जगत की सृष्टि और संहार करने वाले भी आप ही हैं।
विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा है, जल में स्थित हो ब्रह्मा है, उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि है। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मदेव महर्षि आपको ही ऋक, साम और ओंकार कहते हैं। सामगान करने वाले ब्रह्मवेता तथा श्रेष्ठ देवता हाय हाय, हरे हाय, हुआ आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद हैं। ब्रह्मवेता कल्प और उपनिषदों के समूह से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम वे सब आप ही हैं। जो बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही रूप हैं। बैलों के कुकुद और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। आप मृगों में मृगराज, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में ब्रज और व्रतों में सत्य आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खटवाग और मुद्र धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता भी आप ही हैं। 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपका ही स्वरूप है। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटे तालाब, सरोवर, लता, बेलग्रास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फूल और फल देने वाले हैं। आदि, अंत, मध्य, गायत्री और ओंकार भी आप ही हैं। हरा, लाल, काला, नीला कपड़ा, अरुणोधर, चितकबरा, कपिल, बभ्रू, फाक्ता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सुवर्ण रेता के समान विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण माने जाते हैं। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु, प्रज्वलित अग्नि, सर्वभानु और भानु है। होता, होत्र, होम्य, हुत और शुभ भी आप ही हैं। त्रिसोपर्ण ऋचा और यजुर्वेद का शतरुद्रीय आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों में भी मंगल हैं। आप ही प्राण, रजोगुण, तपोगुण तथा सत्वगुण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष और निमेष, आंख का खेलना मीचना, भूख, प्यास तथा जृंभु अर्थात जम्भाई है। आप लोहितास अर्थात लाल शरीर वाले, दंष्ट्री अर्थात दाढ़ी वाले, महायुक्त बड़े मुख वाले, महोदर बड़े पेट वाले, शुचिरोमा पवित्र रोए वाले, हरिच्छमशु पीली दाढ़ी वाले, उधर्व केश ऊपर उठे हुए केश वाले तथा चलाचल स्थावर जंग हैं। गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य, उसे जीवन देने वाले, जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप चल, व्याल और कुटीचर गृहस्थ हैं। आप ही विकाल हैं, सुकाल हैं, दुष्काल हैं और कालनाशक हैं। आप क्षमा, माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्त, वर्तक, संवर्तक और बलाहक हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। आप ब्रह्मा हैं। आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले, सिर मुंडाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वेद, 4 प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले आप ही हैं। प्रिय, धूर्त गुणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग की माला,
और वस्त्र धारण करने वाले हैं। पाप एवं वाणी के स्वामी हैं। पार्वती जी के प्रियतम हैं। शिल्पकारी में स्वामी, शिल्पियों में श्रेष्ठ और समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही भक्त के नेत्रों का विनाश किया था। आप अत्यंत क्रोधी, पूर्वाश के क्रोध में रहने के कारण ही स्वाहा, स्वधा, षटकार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है। आप स्वयं भी गूढ़ हैं तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी ही सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। धाता, विधाता, संघाता, निधाता, धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य और आजर्व आपके ही नाम हैं। आप संपूर्ण भूतों के स्वामी, सब भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत, भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्माव्रत, सुराव्रत और कामाव्रत आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार अर्थात कनेर के पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गो प्रचारक अर्थात इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आपके ही हाथ में है। गोविंद अर्थात गोरक्षक, गौपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख चंद्र के समान आह्लाददायक है। आप सुंदर मुख वाले हैं। जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित हैं, जिनके 4 या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शकुनी, धनद और धन के स्वामी, विराट अधर्म का नाश करने वाले हैं। महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, निवारण किए जाने योग्य, दुर्विशह, दुस्सह और दुर्तिक्रम आपको धारण करना या वश में लाना ठीक है। आप नित्य दुर्दर्भ हैं। विजय एवं जय हैं। आप शश रूप हैं। चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य, यज्ञ रूपी, मृग के समान व्याधियों के आकर तथा अकर भी आप ही हैं। आप शिखंडी और पुंडरीक तथा पुंडरीक लोचन हैं। दंडधृक तथा रौद्र भाग विनाशन है। ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने योग्य हैं। वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नेत्रों से लोक में विख्यात हैं। संपूर्ण लोक आपका संस्कार करता है। शिव, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्नि उष्टम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं है। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। अनंत, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ। आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आपकी भक्ति में रहता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निद्रा से रहित, प्राणों को वश में रखने वाले, सत्व गुण में स्थित, समदर्शी, योगी जन
योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं उन योगात्माओं को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण भूतों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलाशायी की मैं शरण लेता हूँ। जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रास लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप हैं, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते हैं, उन सबको शिव रूप में सदा सर्वदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सब को मैं सब प्रकार से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है, नमस्कार है, पुनः नमस्कार है। भगवान, आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता, संपूर्ण भूतों के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं, इसलिए आपको पृथक निमंत्रण नहीं दिया गया। देव, भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही आयोजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही मुझे शरण देने वाले हैं। आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं। अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामिप्य प्राप्त होगा। क्यों कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए गए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यक्ष, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्नपूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राजकाज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से इस लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज,
प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराते हैं, वे निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाते हैं।